आखिर भारत में इस साल इतने एसी क्यों फट रहे हैं और आखिर लोग सिर्फ जूते साफ करने के चक्कर में ही विकलांग कैसे हो सकते हैं। साथ ही साथ क्या आपको पता है कि चाइना ने एक बार फिर से लैब में कुछ ऐसा बनाकर तैयार कर लिया है जिसे देख आपके पतीले एक बार फिर से पटक जाएंगे। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और हर बार की तरह फिर से बना डालते हैं इस वीडियो को झकास। गाइस, जहां एक तरफ गर्मी से हाहाकार मच रहा है हमारे कच्चे में, तो वहीं दूसरी तरफ गीली मिट्टी से बुलेट बनाकर तैयार कर ली है हमारे देश के एक बच्चे ने। असल में गाइस, झाड़ू खड़ा कर देने वाली ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है तमिलनाडु से, जहां पर कमाली नाम की बच्ची ने एक ऐसा कमाल करके दिखाया है जिसे देखने के बाद आपके मुंह से भी सिर्फ यही निकलेगा। असल में गाइस, कमाली ने अपने कमाल के हाथों का यूज करते हुए 157 डेज और 95 किलोग्राम क्ले का इस्तेमाल करते हुए कुछ इस तरीके से बेहद ही रियलिस्टिक बुलेट मोटरसाइकिल को बनाकर तैयार कर दिया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये बुलेट इतनी ज्यादा रियलिस्टिक लग रही है जितना रियलिस्टिक तो रोड साइड बाबा जी के आने वाले लोगों की एक्टिंग ना लगती। और इसलिए भी अब इन्होंने अपनी इस मोटरसाइकिल के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए इसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के ऑफिस भी भेजा है। सच में गाइस, क्या आपको पता है कि अब हमें नहीं मिल सकती जॉब सरकारी, क्योंकि हमारे टीचर्स हमें पढ़ाने से कहीं ज्यादा तो व्यस्त हैं ढूंढने में जिंदा भिखारी इंसान की। आपको रख के जा 10 का नोट जो निकाला तूने। असल में गाइस, गिलगिलाती ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है ग्वालियर से। हाँ, वही ग्वालियर जहां पर खाने की कढ़ाई से कहीं ज्यादा तो ननद और भाभी की लड़ाई वायरल होती है। असल में गाइस, अभी हाल ही में ग्वालियर के जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल टीचर्स और प्रिंसिपल को कुछ और नहीं बल्कि भिखारियों को ही ढूंढने का काम सौंपा है। और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि इस स्टेट में 22 मई से लेकर 9 जून तक एक ऐसा अभियान चलाया जा रहा है जिसमें ये लोग बाल भिखारियों को अपने जिले से ठीक वैसे ही गायब करना चाहते हैं जैसे ईडी दिल्ली से केजरीवाल साहब को। अब गाइस, यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इस जिले के टीचर्स का ये कहना है कि ये काम पूरे ही तरीके से गैर शैक्षिक है और वो 9 घंटे बच्चों को पढ़ाने की बजाय सड़क पर घूम घूम कर भिखारियों को ढूंढने में वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये काम तो उन लोगों की बजाय बाल विकास विभाग या फिर अन्य किसी विभाग की मदद से भी किया जा सकता है। लेकिन मेरे भाइयों, इससे क्या गुहिया फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश का हाल तो वही है कि अगर आपको भी खाने हैं सरकारी तनख्वाह से खरीदे हुए आम, तो आपको हर एक एंगल के आड़े तिरछे करने ही पड़ेंगे काम। गाइस, क्या आपको पता है कि एक बार फिर से हमारा और आपको खुलने वाला है तंबोला, क्योंकि चाइना की लैब में बनाकर तैयार कर लिया गया है एक नया इबोला। असल में गाइस, इबोला एक ऐसा वायरस है जो कि कोविड की तरह किसी भी इंसान के साथ पूसंपा खेल सकता है। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि अगर ये चीज इतनी ज्यादा खतरनाक है तो इन लोगों ने आखिर लैब के अंदर इसे बनाकर तैयार किया ही क्यों है। एक तो मैं सच बोल रहा हूं, गर्मी में ये भी बौखला जाते हैं। असल में गाइस, अभी तक पूरी दुनिया में इबोला की कोई पुख्ता मेडिसिन मौजूद नहीं है और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसके ऊपर रिसर्च सिर्फ लेवल 4 लैब के अंदर ही की जा सकती है। बेसिकली लेवल 4 लैब की सिक्योरिटी और हाइजीन ठीक टाइगर भाई की बॉडी की तरह काफी ज्यादा टाइट होती है। और ये तो हम सभी को पता है कि टाइगर भाई की बॉडी हो या फिर लेवल 4 की लैब, जरूरी नहीं कि हर वक्त ही हिट होंगी। और इसलिए भी क्योंकि इन तरीके की लैब्स पूरी ही दुनिया में काफी ज्यादा कम है, तो चाइनीज रिसर्चर्स ने इबोला के कुछ पार्ट्स को लेकर एक अलग प्रोटीन के साथ कंबाइन करके एक लो पावर के इबोला को लैब के अंदर जनरेट किया है ताकि वो इसके ऊपर रिसर्च करके बेहतरीन से बेहतरीन मेडिसिन को मार्केट में उतार सके। बस चाचा, आपसे हाथ जोड़कर ये विनती है कि इसके रिसर्च के दौरान अपने लैब के दरवाजे और खिड़कियां जरा बंद ही रखना, क्योंकि आपकी चीजें ठीक वैसे ही फैल जाती है जैसे आजकल चुनावी रैली में हमारे यहाँ पर स्टेज फैल रही हैं। गाइस, आपने भी बहुत से लोगों के मुंह से ये तो जरूर सुना होगा कि इंडिया इज नॉट फॉर द बिगिनर्स, लेकिन क्या आपको पता है कि इसी चीज को प्रूव करने के लिए एक इंसान ने कुछ ऐसा करके दिखाया है कि जिससे देख खुद जाएगी आपकी खाद, क्योंकि इंडिया के अंदर ही आपको आ जाएगी अमेरिका की याद। असल में गाइस, अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर ये वीडियो क्लिप शादी में बंटने वाले पतले रायते की तरह बुरी तरीके से वायरल हो गई, जिसमें एक शख्स अपने घर की छत पर कुछ और नहीं बल्कि 18 फीट लंबा स्टैचू ऑफ लिबर्टी का पुतला ही लगवा रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह बोल रहे हैं कि क्योंकि हमारे भाई का यूएस का वीजा कैंसिल हो गया था तो उसने यहीं पर ही अमेरिका वाली फीलिंग लेने के लिए कुछ इस तरीके का काम किया है। लेकिन भाई लोगों, इस हिसाब से देखा जाए तो अगर किसी इंसान का बैंकॉक का वीजा कैंसिल हो गया तो पता नहीं अपने घर में क्या क्या घुसेड़ लेगा। नोटी हो रहा। और उसी के बाद से ही जब हमारी 3 टांग की घेली रिसर्च टीम ने इसके ऊपर रिसर्च किया तो उन्हें यह पता चला कि एक्चुअली में इस घर के मालिक गुरमीत सिंह बरार है, जो कि साल 2006 में ही यूएसए शिफ्ट हो चुके थे। अब गाइस, क्योंकि किसी महान शख्स ने ये बोला है मोहब्बत 2 वे होती है सर, मोहब्बत 2 जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। तो इसी 2 वे मोहब्बत के चलते हुए उन्होंने बाकी लोगों को विदेश जाने के लिए इंस्पायर करने और खुद को ये एहसास दिलाने के लिए कि वो कैसे यूएसए में अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं, अपने इंडिया के एक घर के ऊपर ही कुछ इस तरीके से स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पुतले को खड़ा कर दिया है। बस वो तो शुक्र है कि भाई रशिया में शिफ्ट ना हुए, वरना यूथ इंस्पायर होने की जगह पतला हो जाता। गाइस, हमारे देश भारत के किसी भी स्टेट में आपको पीने का पानी मिले या फिर ना मिले, लेकिन इलीगल शराब हर महीने भर भर कर देखने को मिलती है।
है, जिसको कि जैसे ही पुलिस के द्वारा घपचाया जाता है वो रोड रोलर की मदद से इसे सड़क पर बिछवा कर ठीक वैसे ही लीक करा देते हैं जैसे अभी हाल ही में रियान पराग की क्रोम हिस्ट्री लीक कर गई। राजा जी। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि जब दिल्ली ने पूरे ही देश को ये प्रूफ करके दिखाया है कि सिर्फ शराब के दम पर ही करोड़ों रुपए छापे जा सकते हैं, तो फिर आखिर इस तरीके से शराब को वेस्ट किया ही क्यों जाता है? असल में गाइस नॉर्मली जब भी आप किसी भी ऑथराइज शॉप के पास जाकर किसी भी अल्कोहल को परचेज करते हैं और खुदा ना खास्ता आपको कुछ भी हो जाता है तो उसके लिए कंपनी और वो शॉप ओनर काफी हद तक जिम्मेदार होते हैं। लेकिन क्योंकि जब इन तरीके की इलीगल शराबों को पकड़ा जाता है तो एक्चुअली में बोतल के अंदर क्या है और किसने उसे भरा है इस बात का कुछ भी पुख्ता सबूत नहीं होता, जिसके चलते हुए ना ही कंपनी और ना ही कोई भी इंसान की लायबिलिटी इसके ऊपर बनती है। और इसलिए भी लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए तुरंत ही इस तरीके की शराब को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, मतलब पैसे की बर्बादी। गाइस अभी तक तो कंपनी इंसानी बालों का इस्तेमाल विग बनाने के लिए, बंगाल में काला जादू करने के लिए और हमारे पेरेंट्स नोचने के लिए करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश की गवर्नमेंट भी करोड़ों रुपए देकर हम इंसानों के बालों को इकट्ठा करती है। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों गवर्नमेंट इकट्ठे कर रही है हमारे बाल? अबे ये क्या है नया बवाल, चलिए निकाल देते हैं बाल की खाल। असल में गाइस जब भी कोई भी शिप तेल लेकर किसी भी कंट्री से गुजर रहा होता है और बाई चांस कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस शिप से तेल ठीक उसी तरीके से लीक कर जाता है जैसे आजकल इंडिया में हार्दिक पांड्या भाई की डिवोर्स की खबरें लीक हो रही हैं। अब गाइस इस सिचुएशन में क्योंकि वो तेल समुद्री जीवों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है तो उसे तुरंत ही साफ करना होता है और इसलिए ऑलमोस्ट हर एक देश की गवर्नमेंट इंसानी बालों का यूज करके कुछ इस तरीके से बड़े बड़े स्पंज को बनाती है। और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि एक इंसानी बाल अपने वेट से 5 गुना तेल को ठीक उसी तरीके से सोख सकता है जैसे पुनीत भाई आजकल अननोन लोगों की बर्थडे पार्टी में जाकर उनके केक को सोख लेते हैं। मैं सच बोल रहा हूं, ये इंसान कहीं आसपास दिखे ना भैया तो अपनी बर्थडे पार्टी कैंसिल कर देना, वरना समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। तो फाइनली गाइस अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों हमारी ही गवर्नमेंट करोड़ों रुपए खर्च करके हमारे ही बालों को इकट्ठा क्यों करती है। गाइस अभी तक तो मैंने आपको इस सीरीज के अंदर एक से गई बीती एक गिलगिली चू जैसी बहुत सी चीजों को तो दिखाया ही है, लेकिन आज सबसे पहली बार मैं आपको दिखाने वाला हूं एक ऐसा फेदर जिसे देखते ही आपके आसपास का बदल जाएगा वेदर। असल में गाइस अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो पंख दिख रहा है उसे अभी हाल ही में 30,67,000 रुपीज में खरीदा गया है, जिसके साथ ये बन चुका है दुनिया का अभी तक का सबसे महंगा पंख। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर ये पंख क्यों है इतना महंगा, क्योंकि इतनी रकम में तो पता नहीं कितने ही टिकटॉकियों का सिल जाएगा लहंगा। असल में गाइस ये पंख है न्यूजीलैंड की बर्ड हाइया का। अब क्योंकि हाइया हम इंसानों की हरकतों से साल 1907 में ही घुस चुकी थी इन घुइया, मतलब विलुप्त हो चुकी थी, तो ये पंख अपने आप में काफी ज्यादा रेयर हो चुका है। साथ ही साथ क्योंकि बहुत सी कम्युनिटीज में इस पंख को काफी ज्यादा लकी भी माना जाता है, तो लोग इसे खरीदने के पीछे ठीक वैसे ही बावले हुए फिरते रहते हैं जैसे ट्रेंड की आड़ में आजकल विदेशी लोग किटकैट के ऊपर केचप डालकर खाने के पीछे हो रहे हैं। गाइस क्या आपको बताया कि इस दुनिया में हर साल 500 से 600 लोग विकलांग सिर्फ और सिर्फ अपने जूते साफ करने की वजह से ही हो रहे हैं। लेकिन आखिर जूते साफ करने से एक इंसान विकलांग हो कैसे सकता है? असल में गाइस इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनके शरीर में एक ऐसा विचित्र कीड़ा होता है जो उनसे हद दर्जे के भूतिया लेवल का काम करवाता है। और उसी की तर्ज पर आपने भी बहुत से ऐसे लोग तो जरूर देखे होंगे जो जब भी एस्केलेटर पर खड़े होते हैं तो वो जानबूझकर साइड में लगे हुए ब्रश से कुछ इस तरीके से अपने जूतों को साफ करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक्चुअली में ब्रश आपके जूतों को साफ करने के लिए नहीं बल्कि जड़ से साफ करने के लिए बनाया जाता है। असल में गाइस नॉर्मली ये एक तरीके की प्रोटेक्शन होती है जो कि आपके जूते और एस्केलेटर की मशीन के मिलन को होने नहीं देती। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके शरीर के कीड़े शांत करने के लिए आप अपने शूज या फिर क्रॉक्स को ज्यादा डीपली इसके अंदर प्रेस करते हैं तो ये आपके पैर को पकड़कर अपने अंदर ठीक वैसे ही ले जाती है जैसे आज से कुछ समय पहले कुछ बाबाजी भक्तों को पकड़कर गुफा के अंदर ले जाते थे। एंड यू मे बी शॉक्ड, लेकिन सिर्फ इसी गिलगिली हरकत के चलते हुए पूरी दुनिया में हर साल 500 से 600 लोग या तो अपने पैरों की हड्डियों को तोड़वाते हैं या फिर वो इन भाई साहब की तरह हॉकी के एक महान खिलाड़ी बन जाते हैं। गाइस क्या आपको पता है कि धोखा करने पूरी दुनिया के साथ वर्ल्ड वॉर सेकंड में जर्मनी ने बनाकर तैयार कर लिए थे नकली हाथ। भाई ये क्या हुई बात? असल में गाइस ये सुनकर आपके भी चबूतरों में पेंसिल घुस जाएगी, लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकंड में सिर्फ नकली हाथों के दम पर ही जर्मनी के बहुत से सैनिकों ने अपनी जान को बचाया था। असल में गाइस इस सिचुएशन में जर्मनी अपने हर एक सैनिक को 2 नकली लाइट वेटेड हाथों के साथ बैटलफील्ड के अंदर उतारा करती थी। बेसिकली इन तरीके के हाथों का इस्तेमाल एक सैनिक के द्वारा तब किया जाता था जब वो दुश्मन देश के सैनिकों के बीच फंस जाया करता था, जिसके की बाद वो कुछ इस तरीके से अपने इन फेक हाथों को दिखाकर सामने वाले इंसान से प्रिटेंड करता था कि उसने सरेंडर कर लिया है। और जैसे ही सामने वाली सेना रिलैक्स पोजीशन में पहुंच जाती थी वो कुछ इस तरीके से कतई जेम्स बॉन्ड की तरह सामने वाले इंसान को शूट करके पूरे ही पासे को पलट दिया करते थे। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि यही नकली हाथ बदल देते थे उनके बुरे वक्त के हालात।
ये तो ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी का प्रमोशन कर दिया। फटाफट फटाफट फटाफट। गाइस, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर सामान्य लोगों से लेकर राजनेता तक भी अपनी खुशी में बैंड बाजा और पटाखों को तो जरूर बजाते हैं। अरे वो नेता जो कि पटाखों के साथ खिलाफ रहते हैं वो भी अपनी रैली में पटाखे बजा लेते हैं, इससे बड़ी बात क्या बोलूं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस उलट हमारे देश भारत में एक ऐसा विलेज भी मौजूद है जो न जाने खुशियों में कितनी बार सजा, लेकिन अफसोस उसमें एक भी बैंड ना बजा। असल में गाइस, ये रिपोर्ट सुनकर आपको भी प्यार हो जाएगा पेठा से, क्योंकि ये खबर निकल कर आ रही है विलेज एठा से। असल में गाइस, अमेठी का एठा गांव पूरे भारत का इकलौता ऐसा गांव है जहां की एक मान्यता के अनुसार यहाँ पर कभी भी एक सिंगल बैंड या फिर आतिशबाजी लोगों के द्वारा नहीं की जाती। और ऐसा सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ के लोगों की यह मान्यता है कि अगर ऐसा किया जाएगा तो इस गांव पर और ज्यादा गरीबी आ जाएगी। साथ ही साथ यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो लोग भी इस शो ऑफ के खिलाफ पूरे ही तरीके से विरोध में रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये पूरी तरीके से फिजूल खर्ची है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इस अजीब सी मान्यता को इस विलेज के अंदर निभाया जाता है। अजीब लेकिन सच। आखिर भारत में इस साल इतने एसी क्यों फट रहे हैं? असल में गाइस, आपने भी सोशल मीडिया पर भर भर कर ऐसी वीडियो क्लिप्स तो जरूर देखी होंगी जिससे यह बात तो प्रूफ हो जाती है कि इस साल हमारे देश भारत में दूध से कहीं ज्यादा तो एसी ही फट रहे हैं। लेकिन सवाल तो यह खड़ा होता है कि आखिर फिर इस साल ऐसा हो ही क्या रहा है जिसकी वजह से इतने एसी फट रहे हैं, और आखिर इससे हमें कैसे बचना है? असल में गाइस, एसी फटने के कुछ बेसिक कारण होते हैं जिसको कि अगर आपने जान लिया तो आप भी कमेंट सेक्शन में बोलेंगे थैंक यू आकाश, क्योंकि अब हमारा एसी नहीं होगा ब्लास्ट। असल में गाइस, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि तेज गर्मी में अपने तन बदन को ठंडा करने के लिए एसी को टर्बो मोड में चलाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जैसे ही आप अपने एसी को टर्बो मोड के अंदर शिफ्ट करते हैं वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। इस कंडीशन में जहां पर ऑलरेडी बाहर का टेम्परेचर ही इतना ज्यादा है, वहां पर अगर आपका कंप्रेसर या फिर आउटर यूनिट या फिर इनर यूनिट मैक्सिमम कैपेसिटी पर काम करेगा तो वो हद से ज्यादा गर्म हो जाएगा। और इस कंडीशन में अगर आप इस मोड में अपने एसी को 5 से 6 घंटे तक लगातार चलते हुए चले जाएं तो आपकी एसी के भरने के चांसेस भी काफी ज्यादा हो जाएंगे। एंड यू मे बी शॉक्ड, लेकिन रिसेंट टाइम में जितनी भी रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं उसमें एसी का ये मोड काफी ज्यादा मैटर रखता है। वहीं दोस्तों, अब बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है हाई रूम टेम्परेचर पर एसी को ना चलाना। गाइस, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने एसी को 22 डिग्री, 24 डिग्री और यहाँ तक कि 18 डिग्री सेल्सियस पर भी सेट करके मस्त बैठ जाते हैं। अब इस कंडीशन में जो रूम ग्राउंड फ्लोर पर होते हैं या फिर अंडरग्राउंड होते हैं वहां पर एसी का एक यूनिट आसानी से रूम के टेम्परेचर को 22 या फिर 24 डिग्री तक ला सकता है। लेकिन वही बात उन ऑफिसेज या फिर रूम्स की जाए जो फर्स्ट फ्लोर या फिर इससे भी ऊपर वाली फ्लोर पर है, वहां पर एक एसी के द्वारा 24 डिग्री सेल्सियस या फिर 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करना इस गर्मी में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। अब क्योंकि आपके रूम का टेम्परेचर 22 डिग्री या फिर 24 डिग्री हो ही नहीं पाता है तो आपका पूरा एसी यूनिट कंटिन्यूअस काम करता रहता है, जिसकी वजह से अगेन उसके ब्लास्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आप एसी के टेम्परेचर को 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखें और हर 2 घंटे में मिनिमम 10 मिनट तक के लिए उसे बंद कर दें। वहीं दोस्तों, अब बात अगर तीसरे रीजन की जाए तो वो है गैस लीकेज। नॉर्मली गाइस, अगर हमारे यूनिट के अंदर गैस प्रॉपर तरीके से भरी हुई नहीं होती है तब भी उस कंडीशन में कंप्रेसर को कंप्रेशन में काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर जनरेट करना होता है। साथ ही साथ क्योंकि एसी रूम को भी काफी अच्छे तरीके से ठंडा नहीं कर पाता है तो वहां पर भी उसका कट होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है और ये एक बहुत बड़ा मेजर कारण बनता है जिससे आपका आउटर यूनिट बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा गर्म होने लगता है। तो अगर एसी चलाने में आपको किसी भी तरीके की गैस की स्मेल आ रही है या फिर आपको ऑलरेडी पता है कि आपके यूनिट के अंदर प्रॉपर गैस मौजूद नहीं है तो उसको बेफिजूल में चलाने की बजाय उसकी रिपेयरिंग कराएं। वहीं दोस्तों, अब बात अगर सबसे आखिरी और सबसे मेन कारण की जाए तो वो है इलेक्ट्रिक वायर्स और एसी की सर्विसेज। असल में गाइस, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि पैसों को बचाने के लिए एसी सर्विसेज के बारे में ये सोचते हैं कि भैया एसी की सर्विसिंग ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। अब गाइस, क्योंकि आप अपने एसी की प्रॉपर टाइम पर सर्विस नहीं कराते हैं तो आपका इनर यूनिट पीछे से पूरे ही तरीके से चोक होने लगता है और ये भी बहुत बड़ा रीजन बनता है जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस तो कम होती ही है लेकिन साथ ही साथ उसके पूरे ही यूनिट का टेम्परेचर हद से ज्यादा बढ़ जाता है। अब गाइस, जहां पर एक एसी हद से ज्यादा काम करेगा या हद से ज्यादा गर्म होगा तो नो डाउट उसकी इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं वो भी गर्म होना शुरू हो जाएंगी और इस कंडीशन में अगर आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस की क्वालिटी लो है या फिर उसके जॉइंट्स लूज है तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा रीजन बनता है एसी में ब्लास्ट होने का। अब गाइस, क्योंकि इंडिया में इस साल हद से ज्यादा गर्मी बढ़ रही है तो ना सिर्फ इस साल एसी की रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स बढ़ी है बल्कि एक इंसान एसी लगवाने के बाद उसका इस्तेमाल भी बहुत घंटों तक कर रहा है और ये भी वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इसी साल आपको इंडिया के अंदर इन तरीके की खबरें भर कर देखने को मिल रही हैं। तो गाइस, इन पॉइंट्स के थ्रू आप अपने एसी को सेफ रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इस बीमारी को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो बस हमें कुछ और नहीं बल्कि पेड़ ही लगाने होंगे, जो हमें से बहुत से लोग मॉडर्नाइजेशन के चलते हुए घुइयां भी नहीं लगाएंगे। पर गाइस, एक्सपर्ट ने साफ तौर पर यह बोला है कि ये तो बस ट्रेलर है, अगर ये चीज इसी तरीके से आगे बढ़ती हुई चली गई तो एसी तो छोड़िए, आगे पता नहीं क्या क्या फटेगा, किसी को पता तक ना चलेगा।
आई होप गाइस आज का एपिसोड आपको पसंद आया और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले इन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा क्योंकि ये भी काफी ज्यादा मस्त है भाई और बहनों।